जय माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। तो शाम के 3:30 बज रहे हैं और हम और रीता आए हुए थे तेलीबाग। हम लोगों को लेना था हर छठ मैया का सामान। तो पहले हम दोनों लोग बैठ गए हैं सूट साड़ी की शॉपिंग में, अरे शॉप पे। तो यहाँ पर रीता को भी लेना है सूट, क्योंकि इनके भैया जी ने रक्षाबंधन में मनी दिया था। तो ये बोल रहे थे कि सूट साड़ी कुछ भी ले लेते हैं, और हमारे भैया जी ने भी हमको इस बार मनी ही दिया था। तो एक ब्लैक कलर की साड़ी हमने भी ले लिया है, रीता ने सूट साड़ी भी ले लिया है। तो कभी ना कभी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अब हम लोग मार्केट में आ गए हैं, तो हर छठ मैया के यहाँ पर बहुरी ले लेते हैं। वैसे तो अपने अतर्रा में इसको बहुरी बोलते हैं, लेकिन प्रतापगढ़ साइड ना चबैना बोलते हैं। तो पूरा मिक्स रहता है यहाँ का चबैना। तो सब पूजा पाठ में यही यहाँ पर लगता ही है, तो हमने ले लिया। इसके बाद हम सुहाग का सामान ले लेते हैं, और हर छठ मैया है, कुढ़ौआ है, पूरा सामान ले करके अब हम चल रहे हैं घर के लिए। और पैदल ही आए थे, पैदल जा रहे हैं, और बहुत ही थकावट हो गई थी। तो रात में हमने कोई वीडियो नहीं शूट किया। मॉर्निंग के 4:30 बज रहे हैं और हमारे काम शुरू हो गए थे। तो पूरे घर में झाड़ू पोंछा सब हो गया है। तो हमने सोचा वीडियो भी थोड़ी बहुत शूट कर लेते हैं। तो आप लोगों को ना बाहर की पहले ग्रीनरी दिखा रहे हैं, अपने मनी प्लांट वगैरह और जो गुड़हल वगैरह लगे हुए हैं। और जैसे कि एक दिन पहले मंगलवार का इनका व्रत रहता है ना, तो दूसरे दिन इनको ना राजमे की ही सब्ज़ी चाहिए। तो हमने कहा फटाफट ये सब तैयारी कर लेते हैं। तो हमने राजमा के साथ ही आलू भी बॉयल कर लिए थे, और इसके बाद जल्दी इनको राजमा की सब्ज़ी बना देते हैं। क्योंकि जो मॉर्निंग के जल्दी काम हो जाते हैं ना, तो अच्छा ही रहता है। और वैसे भी व्रत में तो फिर ना आलस सा आने लगता है। तो बच्चों को भी सबको जाना है स्कूल। और जैसे कि था 17 अगस्त, तो आज ना हमारे गोविंद का बर्थडे था। तो जैसे बच्चे ना हमको बहुत मानते हैं। तीनों बच्चे पूरा दिन माँ माँ लगे रहते हैं। तो वाकई ही माता रानी की ही कि जितनी भी प्रशंसा करें उतना ही कम है। और हमारी बहनें कहती हैं कि दीदी आप कितना काम कर लेते हो। तो सच बताएं ना, माता रानी की कृपा है कि जब हम कोई भी काम करते हैं ना, तो माता रानी हमारे बिल्कुल साथ साथ रहती हैं। तो इतने जल्दी हमारे पूरे काम हो जाते हैं। अब तीनों बच्चे तैयार हो गए स्कूल के लिए, ये भी तैयार हो गए हैं। और यहाँ पर ना बच्चों के पसंद का ही सब बनाना पड़ता है। बच्चों के लिए, इन लोगों के लिए आलू की सब्ज़ी सूखी अलग से बनाए हैं, और इनकी पसंद का राजमा बना हुआ है। तो बच्चों को ना आलू की सब्ज़ी ज़्यादा पसंद है। वैसे भी मनु बहुत परेशान करते हैं, उनको तो ना प्याज वाली सब्ज़ी चाहिए। अगर सब्ज़ी में ज़रा सा धनिया वगैरह पड़ जाता है तब भी वो नहीं खाते। तो ये हमारा राजमा बनकर के तैयार हो गया, चावल भी बन गया, और ये भी बच्चों के साथ लगे हुए हैं। और हमने सोचा पहले साड़ी डाल लेंगे, सूट डाल लेंगे ना, लेकिन मॉर्निंग के इतने काम होते हैं कि कभी कभी लगता है कि जैसे नहाओ। अभी तक हमने कोई पूजा पाठ नहीं किया, तो पहले हम किचन में ही लग गए थे। और वैसे भी ना, जब ये काम पूरे हो जाते हैं घर के साफ़ सफाई के, और ये लोग स्कूल चले जाते हैं ना, तब आराम से शांति से पूजा पाठ करो तो अच्छा भी रहता है। तो किचन की पूरी सफाई कर लेते हैं। और आज ना हमने अपने केस भी धुल लिया था, तो ऐसे ही अभी तक पानी निकल रहा था। अभी हमने चुन्नी बांधा है, अब जल्दी फिर से नहा लेते हैं, इसके बाद ही आप लोगों से मिलते हैं। हर छठ मैया की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी बहनों को। और आज ना हमारा 2 बार का नहाना हो गया। नहा करके हमने ये वाली साड़ी डाल ली है, मायके की ही साड़ी है। क्योंकि आज के दिन पूजा में ना मायके की ही साड़ी पहनना चाहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मायके का ही पूरा सामान होना चाहिए। तो इस बार मायके का तो सामान ज़्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कल हमको सब कुछ लाना ही पड़ा है। और जो कुढ़ौआ है ना, इतने महंगे मिले हैं, मतलब इकट्ठा लेना पड़ा ना, 5, 6, 7 दर्जन हम लोगों को पूरे, मतलब देवरानी जेठानी सासू माँ, और हो सकता है रुचि भी आए, रानी को भी कहें। देखो रानी आती है कि नहीं आती है, क्योंकि उन लोगों के है ना, रानी के यहाँ अभी तक सूतक चल रहा है। 1 साल के बाद उनके कोई दादाजी वो हो गए थे, तो 1 साल तक वो मानेंगी। और इसके बाद पूरी किचन की आप लोगों ने देखा ही, साफ़ सफाई करने के बाद ना पूजा का भी कुछ सामान दिखा रही क्या क्या हमने किचन में रख लिया है। तो यहाँ पर हमने मंगवा लिया है पहले भैंस का दूध, आटा भी साफ़ सुथरा चाल करके रख लिया, क्योंकि पूजा के लिए बनेगी ना, खखरिया बनेगी। और ये सामान हमने पूरा निकाल करके रख लिया है। सुहाग का है, ये जो चबैना लगेगा कुढ़ौआ में भरने के लिए, ये फसही के सब चावल हैं, इनको धुल करके अभी हमको साफ़ करके रखना है। और ये कुढ़ौआ भी हमने धुल करके रख लिया। इनको आधे कुढ़ौआ हम हल्दी में रखेंगे, आधे उसमें चूना के पानी में रंगेंगे। आज के दिन ना पूजा में ना गाय का ही, मतलब गाय का नहीं, सॉरी, आज के दिन पूजा में ना भैंस का ही दूध होना चाहिए। भैंस का घी है और भैंस का ही दही है। पूजा पाठ में सब लगता है, तो जल्दी कर लेते हैं पूजा की तैयारी। और
टाइम ना 9 बज रहे हैं और 10:30 बजे तक यानी पूरी पूजा की तैयारी हो जाना चाहिए। तो जो खखरिया बनेंगी ना, तो हमने सासू माँ से पूछा कितनी बनना है, क्योंकि हम लोग ना 1 साल बाद भूल जाते हैं कि कितनी बनाई जाती हैं। तो कह रहे 12 बनाई जाती हैं। तो वही जल्दी जल्दी सब कर लेते हैं। और मऊहा खास तौर पर ना पूजा में ना मऊहा लगता है, तो मऊहा को सासू माँ ने भिगो दिया, क्योंकि सासू माँ ही हर बार बनाती है मऊहे की चाय। और एक बार बताया ना, पिछले साल है, याद नहीं आ रहा है, सासू माँ ने मऊहा की चाय बनाया और खूब मतलब ज़्यादा मऊहा उसमें डाल दी थी। और रीता भी, जो देवरानी आती ना, तो वो भी पूजा में आई हुई थी। हम और सासू माँ रीता एक एक गिलास पूरी मऊहे की चाय पी लिए थे। और मऊहा जब पीने के बाद ना, तो एकदम से नशा आ गया, ऐसे हम लोग लड़खड़ाने लगे। तो जैसे हम लोगों ने सब लोगों को बताया कि ऐसे पता नहीं क्या हो गया था हम लोगों को ये वो, तो करे क्या खाए हो, हमने कहा मऊहा ही, कि मऊहा की चाय पिए थे। तो सब लोग हंसने लगे, बोले मऊहा में तो शराब होता है, शराब जैसे नशा होता है। क्योंकि गांव में ना, जो गांव में शराब बनती है ना, तो मऊहे के रस से ही शराब बनती है। तो हमको कुछ भी नहीं पता था, ना तो सासू माँ को पता था। जब सबने बताया और हमने अपनी सासू माँ से बताया ना, तो हम लोगों को ना इतनी हंसी आ रही थी कि शाम तक हम लोग ऐसे ऐसे लुढ़कते रहे कि हम लोगों को ना कभी ऐसे पूजा में नहीं हुआ था। फर्स्ट टाइम है कि इस तरह हम लोग तो इस बार ना हमको वही मऊहा का जब नाम लिए ना, तो हमको याद आ गया कि एक बार मऊहा की चाय पीने से ना हम लोगों की हालत क्या हो गई थी। बहुत ही मुश्किल, शाम तक यानी 9-10 बजे तक ऐसे ऐसे हम लोग लुढ़कते रहे। जो फसही का चावल पका के रखे थे ना, वो भी नहीं खा पाए थे। तो जल्दी बातें नहीं करते हैं, क्योंकि अभी चाय से मुलाकात नहीं है ना, आज गर्म पानी चाय कुछ भी नहीं लेना है। पूजा करने के बाद ही हम लोग गर्म पानी लेंगे और वही मऊहे वाली चाय लेंगे। लेकिन अभी नहीं, पूजा करते करते ना 10:30, 11, 12 बज जाएंगे। वैसे भी ना अपने यहाँ चौहा धाम में पूजा ना, ये गौ धरिया होती है, यानी जब गौ माता खेत से चर के आ जाती है तब ये वाली पूजा होती है। पर यहाँ ना लखनऊ में ना सब लोग जल्दी जल्दी कर लेते हैं, 10-11 बजे तक सभी लोग पूजा कर लेते हैं। जैसे सब लोग करते हैं वैसे हम लोगों को भी करना पड़ता है। बातें बहुत हो गई हैं, जल्दी करते हैं नहीं तो हमको लग जाएगी प्यास। वैसे भी ना अभी ये वीडियो लेट पहुँचेगा, क्योंकि अभी ना हमारे चारों धाम की यात्रा में जा रहे थे, यानी चारों धाम में हरिद्वार, तो वहाँ की अभी तक वीडियो हम डाल रहे हैं। सोच रहे थे ऊपर छत में करेंगे, लेकिन आज ना धूप इतनी ज़्यादा है कि ऊपर सबकी हालत ख़राब हो जाएगी। तो नीचे की लॉबी में ही हमने हर छठ मैया को गाड़ दिया है। अभी गमले में गाड़ गुड़ करके सासू माँ सब करके व्यवस्थित करके आए। वो भी सुंदरकांड का पाठ कर रही हैं, पूजा पाठ में सब लोग लगे हुए हैं। जल्दी मीना को बुलाते हैं, फिर बनाते हैं, क्योंकि खखरिया बनाने में सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा। आटा गूंद के रख लेते, वो बेलती जाएगी, हम निकालते जाएंगे, तो इस तरह करके ना जल्दी काम हो जाएंगे। सो गाइस, जब हम कढ़ैया में ना कड़वा तेल डाल दिए हैं, और हमारे यहाँ खखरिया ना कड़वे तेल से ही बनती हैं। तो यहाँ पर मीना भी आ गई हैं, फसही का चावल साफ़ कर रही हैं और हमसे कह रही ना कि इसमें बहुत ही कंकड़ है, बहुत ही मिट्टी है। तो हमने कहा दुकान वालों का क्या है, ऐसे ही साल भर में लोग एक फसही का चावल लेते हैं तो लोग कंकड़ मिट्टी डाल करके सब दे देते हैं। तो यहाँ पर तुम आराम से साफ़ कर लो, और इसके बाद ना फसही का चावल 10-15 मिनट के लिए पानी में भिगो करके रख देंगे। और हम ना इसको कुकर में ही पकाएंगे, क्योंकि भगोने में नहीं सही से पक पाता है। और यहाँ पर हमारी खखरिया बन गई, तो हम गिन गिन के सबके लिए रख लेते हैं। और सासू माँ ने ना बहुत जिम्मेदारी हमारे ऊपर दे दिया। वैसे भी ना जो घर की बड़ी बहू होती है उसी के ऊपर पूरी जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं। हमारी सासू माँ कहती हैं कि धीरे धीरे सब सीखो। तो वैसे भी साल भरे वाले जो त्यौहार होते हैं ना, हम लोग भूल जाते हैं, लेकिन बड़ों का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। और यहाँ पर मीना, सासू माँ सब पूरी तैयारी में लगी हुई हैं। जो कुछ उनको भूलता है तो हम याद दिलाते हैं, हम लोग भूलते हैं तो हमारी सासू माँ हमको याद दिलाती है। और मीना हमारे कलर लगा रहे हैं, सासू माँ के लग गए हैं कलर। और जब हमारे कोई कलर लगाता है ना, तो हमको इतनी गुदगुदी आती है। मायके में भी भाभी लोग ना जब 3-4 भाभियाँ पकड़ करके ऐसे खींच के हाँ हंसते हंसते लगाने लगती ना, तो पूरा शरीर हमारा हिलने लगता है। तो अब पूजा की पूरी तैयारी हो गई, हम लोग बैठ गए हैं। और बहुत ही सौभाग्य की बात होती है कि देखो सभी बहनें हम लोग ऐसे बैठ करके पूजा करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। हम तो हर छठ मैया से प्रार्थना करेंगे कि हे माँ भगवती, जिसकी गोदी अभी तक नहीं हरी भरी है उसकी गोदी जल्दी हरी भरी कर दो। और अपने बहनों के लिए कहेंगे, जो भी यूट्यूब फैमिली में हमारी बहनें हैं हमसे कहती हैं कि दीदी हमारी गोदी जल्दी हरी भरी हो जाए, तो हम तो माँ भगवती से, हर छठ मैया से प्रार्थना करेंगे। अगर आप लोग भी पास में कहीं हर छठ मैया की पूजा होती है तो जो गांठी बांधी जाती है ना, वो गांठी जरूर बांध। अब ना सासू माँ से आशीर्वाद ले लेते हैं, इसके बाद मऊहा खा करके ही पहले यहाँ पानी पियेंगे और हर छठ मैया को भी प्रणाम करेंगे। इसके बाद सासू माँ ना आप लोगों को सोहर सुनाएंगी, थोड़ी सी आप लोग भी सुन।
या बीने साया रे हो या बीने उन्हीं हो सैया के हिया चुना आंगन के हिया भी हो राम बिना सुनिया अयोध्या लखन बिना सायर लखन बिना सलन बिना आंगन हो। की पूजा हो गई और हम लोगों ने शोहर भी सुना दिया एक दो। चल रहे हैं सब लोग, रूम में बैठ गए हैं। सासू माँ ने बना दिया है महुए वाली चाय। ये लाइट नहीं क्या यहाँ पर? रुचि लो चाय। चलिए लाइट भी आ गई। बाहर ना बहुत गर्मी थी, बाहर बहुत गर्मी थी। आप लोग भी कीजिए, जो बहनें हमारी व्रत रहेंगी आप लोग भी महुए की चाय लीजिए। सासू माँ ने पी लिया। सासू माँ का ना चाय के बिना ना सब कुछ अधूरा रहता है। सुबह 7:30 बजे चाय ले लेती हैं। अच्छी है रुचि चाय। ये चाय के बिना सब कुछ अधूरा रहता है सासू माँ को, इसलिए सुबह से परेशान थी कि जल्दी पूजा हो तो चाय पिए। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा महुआ भी पक कर के तैयार हो गया है। अब हम सब के लिए महुआ दही निकाल देते हैं। और सच बताएं ना, ये जो खिसकने वाली साड़ी होती है ना, इस सर में बिल्कुल नहीं रुकती हैं। और हमको ना जब सर में पल्लू रहता है ना तो हमको बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप लोग भी आ जाइए, महुआ दही का प्रसाद रूप में आप लोग भी ग्रहण करिए। तो देख सकते हैं हमको भी ना महुआ दही बहुत ही पसंद है। भले इसमें नशा हो कुछ भी हो, लेकिन हम बहुत ही शौक से खाते हैं। अब सासू माँ के लिए ना फसही का चावल और नमक मीना निकाल रही हैं। तो हम सब बहनें बैठ करके भोग लगा करके महुआ दही खा रहे हैं। और आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और रुचि को हम रोक रहे हैं कि शाम तक रुको, तो रुचि बोल रही नहीं मौसी बच्चों को लेके ना परेशान हो जाऊंगी, तो पहले अपने भाइयों के ना राखी बांध देती हूँ। क्योंकि रक्षाबंधन के समय ना ये लोग घूमने में थे हरिद्वार में, और 2 भाई इसके सो रहे हैं, बस कृष्णा ही जग रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कृष्णा अपनी बहन को क्या दोगे? तो कह रहे दक्षिणा दूंगा। तो रुचि ले नहीं रही, कह रहे नहीं अभी मुझे नहीं चाहिए। तो हमने कहा ले लो। वैसे भी हमने साड़ी दक्षिणा दे दिया था क्योंकि बेटी है। अब देखिए बच्चे कैसे आराम से पार्टी कर रहे हैं। और हम ना महुआ खा करके ना तो ऐसे नशा चढ़ा था कि पूरे लड़खड़ा रहे थे। फिर भी बच्चों ने आवाज़ दिया, बोले माँ पहले हमको होटल ले चलो। हमने कहा नहीं बेटा, पापा जी ऑफिस से आ रहे होंगे ना तो कुछ ना कुछ मंगवा लो। तो जैसे ही ऑफिस से आए वैसे नंदरानी को ले करके गए। तो ये सब ले आई हैं डोसा, इडली और पता नहीं क्या क्या। हमने तो सही में देखा भी नहीं है, बस थोड़ी बहुत ना दरवाज़ा ऐसे खोल करके वीडियो शूट कर लिए क्योंकि हमारे पापा जी भी सामने बैठे हुए हैं। तो हम अंदर भी नहीं गए हैं। और यहाँ ना बच्चे बहुत ही खुश हैं और हमसे कह रहे हैं कि माँ अब व्रत मत करो ना, आ करके खा लो ना। हमने कहा कोई बात नहीं, हम लोगों को लालच मत दो। तो होता है ना, बच्चे जब अपनी सब ले आते हैं ना तो बच्चों की खुशी में हम लोगों की खुशी होती है। और देख सकते पूरा थाली सजाए हैं। और ये ना भी नहा रहे थे तो वही वो इंतज़ार कर रहे हैं। उनकी बहन कह रही है भैया आ जाएंगे तभी हम खाएंगे। और यहाँ पर तीनों बच्चे अपना खा रहे हैं। तो गाइज आप लोग भी आ जाइए इस पार्टी में। और आप लोग भी ना बच्चों को खूब सारा आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि बड़ों की आशीर्वाद की, प्यार की बहुत ही ज़रूरत होती है। और हमारी जितनी भी यूट्यूब फैमिली है ना, हम सच बताएं ना, आप लोगों के लिए आज हर छठ मैया से खूब प्रार्थना कर लिए हैं। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अपनी बुआ को ऐसे ही प्यार देते रहिए, आप लोगों की प्यार की बहुत ही ज़रूरत है। और देखिए टाइम भी ना 10 बज रहे हैं। तो आज का ब्लॉग भी ना काफ़ी लंबा हो गया और हम भी महुआ खा के लड़खड़ा रहे थे। तो इस ब्लॉग को एंड करते हैं। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय माता दी गाय।